सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 11। पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राधा स्वामी, अनामी और अकह कहते हैं। यह आदि और अंत सबका है और कुल्ल का मोहित यानी सब उसके घेर में है और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है और आदि में इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। यह स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा, और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। दफा 12। राधा स्वामी पद के नीचे दो स्थान बीच में छोड़कर सत्य नाम का स्थान यानी सत्यलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से दो अंश उतरी और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं और सत्य शब्द का जहूर इसी स्थान से हुआ और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर, अमर, अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। यह स्थान दयाल पुरुष का है और यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं और सत्य पुरुष के दर्शन का विलास और अमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं और सच्चे और कामिल फकीरों ने इसी मुकाम को हूत कहा है और इसी मुकाम पर सूरत राधा स्वामी पद से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राधा स्वामी का बांधकर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सत्यलोक तक पहुँचा, वही राधा स्वामी पद में भी पहुँच सकता है और किसी तरह से नहीं पहुँच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्य पुरुष राधा स्वामी की है और उनका इष्ट और मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं और इस स्थान पर पहुँचने वाले का नाम संत और सतगुरु है और कोई संत और सतगुरु पदवी का अधिकारी नहीं है। दफा 13। सत्यलोक के नीचे दो स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहाँ की सूरत सत्यलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहाँ से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्म पद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुँचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुँचती है। इस स्थान पर पहुँचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी सुरतों की मंडलियां रहती हैं और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद
और विलास में मगन रहती हैं, और पुरुष और प्रकृति का जहूर इसी स्थान से हुआ, इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14। शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है, जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं, और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अरसे अजीम और आलम लाहुत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज़ और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ़ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई, और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और योगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव श्रावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए, और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है, और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए, और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं, और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। दफा 15। इसके नीचे स्थान सहदल कमल का है, और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं, और फकीर और संत इसी को निज मन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई, और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का अक्ष यानी छाया पहले नुक्ते स्वेदा यानी तिल में जो आँखों के पीछे है, और फिर दोनों आँखों में ठहरी हुई है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है, और सहदल कंवल से चिदाकाश जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला, और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का जहूर सब नीचे की रचना में है। यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन्य करने वाला है। यहाँ तक तफसील दर्जात उल्वी यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है, और वह रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आँखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं, और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी छठा भाग सिलसिला वचन 4। इस वास्ते जब तक की पूरी या किसी दर्जे तक की सफाई अंतर में नहीं होगी, यानी चित्त संसारी भोग और इंद्रियों के विषयों की तरफ से उनको विघ्न कारक और अपने भक्ति और अभ्यास की तरक्की का विरोधी समझकर थोड़ी बहुत नफरत नहीं करेगा, तब तक वासना और उसके साथ तरंगें नहीं घटेंगी, और मन और इंद्रिय ऐसी तरंगों के साथ लिपटकर बहते रहेंगे और अभ्यास में खलल डालेंगे। और जो अभ्यासी होशियार नहीं है तो उसको ऐसी हालत
अपने मन और इंद्रियों के बहने की खबर भी नहीं पड़ेगी और वो ऐसा ख्याल करेगा कि मैंने इतनी देर तक बराबर भजन या ध्यान किया। और जो अभ्यासी होशियार है तो वो तरंगों को उठते ही रोकेगा और हटावेगा, लेकिन फिर भी खौफ रहेगा कि बाजी बाजी तरंग के साथ उसका मन भी बह जावे और कुछ देर तक खबर न पड़े और होश न आवे। ऐसे सत्संगी कम है कि जो अपने मन और इंद्रियों की निगरानी और चौकीदारी कर सकते हैं, और वो अभ्यास भी कुछ आसान नहीं है। यानी कोई अरसे की मश्क से ये ताकत थोड़ी बहुत हासिल होगी, फिर भी पूरी ताकत आने को अरसा चाहिए। सच्चे परमार्थी को, जिसको अपने जीव के कल्याण का दिल से फिक्र लगा है, मुनासिब है कि सत्संग के वक्त निहायत चेत कर वचन सुने और उसी वक्त अपनी हालत से मिलान करता जावे, और बाकी वक्त जिस कदर मुमकिन होवे अपने मन की वचन, वासना और तरंगों की निगाह रखे कि आया वो मुनासिब है या नामुनासिब, और जो नामुनासिब है तो उनको विघ्न कारक समझकर फौरन उठते ही रोके और तरंग की धारा को बहने न देवे। तो अलबत्ता कोई अरसे में मन और इंद्रियों के समाल की ताकत किसी कदर हासिल होना मुमकिन है। ये काम सत्संग के वचनों का असर और नाम और स्वरूप के अभ्यास यानी सुमिरन और ध्यान का बल लेकर दुरुस्ती से बनना मुमकिन है। लेकिन ज्यादातर दुरुस्ती से वो काम यानी तरंगों का रोकना जब बन पड़ेगा जबकि मन में भोगों की तरफ से किसी कदर बैराग और नामुनासिब बर्ताव का खौफ होगा। नहीं तो चौकीदार आप चोर से मिलकर चोरी करावेगा, यानी मन और बुद्धि की जिस भोग की तरंग में आसक्ति है लिपटकर चैतन्य धारा को माया की लहरों के साथ बहावेंगे। इस जगह पर यह कहना जरूर मालूम होता है कि मन और इंद्रियों की सफाई और समझबूझ और बुद्धि की होशियारी बगैर कोई दिन चेत कर सत्संग करने के हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि बतौर सत्संग के किसी सत्संगी को इस बात की खबर भी अच्छी तरह नहीं हो सकती कि उस परमार्थ में क्या क्या फर्ज है और कैसे कैसे उसको परमार्थी यानी भक्ति के मामले में बर्ताव करना चाहिए, और किस कदर संसार और उसके सामान से मोह और बंधन तोड़ना या ढीला करना चाहिए। तब सत्संग और अंतर अभ्यास का असर दुरुस्ती से नजर आवे। जो सत्संगी तेज फहम और विचारवान और रोशन अकल वाले हैं, वे थोड़े दिन सत्संग करके और परमार्थ की रीति बखूबी समझकर वाणी और वचन को होशियारी से नेम के साथ रोजाना पढ़कर थोड़ा बहुत सत्संग के माफिक फायदा उठा सकते हैं। यानी अपनी मन और इंद्रियों की सफाई और वासना और तरंगों के रोकने की मश्क अपने मकान पर रहकर कर सकते हैं, और ऐसों के संग से और सत्संगी कम दर्जे वाला भी फायदा उठा सकते हैं। जिस किसी के दिल में सच्चा शौक हासिल करने सच्चे परमार्थ और दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का है, उसकी तबीयत में संसार और उसके भोगों की तरफ से किसी कदर नफरत या उदासीनता जरूर आवेगी, और ये दोनों यानी चरणों में अनुराग और संसार से बैराग सहज में उसके परमार्थ का कारज बनाते जावेंगे, और संत सद्गुरु का दर्शन और भी उनकी मेहर और दया उसको प्राप्त होवेगी। बड़ा भारी फायदा सत्संग का ये है
कि वहाँ परमार्थी जीव हर एक दर्जे के प्रेमियों की समझबूझ और रहनी और बर्ताव देखकर सहज में उनके साथ मिलकर भक्ति के अंगों में बरस सकता है और अभ्यास भी थोड़ा बहुत दुरुस्ती से कर सकता है, यानी उसके मन और इंद्रियों की गलत और समझबूझ और करनी और रहनी की दुरुस्ती जल्द और सहज में होती चली जाती है। कैसी ही कठिन सेवा होवे या कोई मन और इंद्रियों के भिचाव या रुकाव की हालत होवे, प्रेमियों के गोल में मिलकर परमार्थी आसानी के साथ उस सेवा और हालत में बरस सकता है। ऐसे ही समझबूझ और गिरफ्त यानी पकड़ भी प्रेमियों के संग से सहज में बदल सकती है, यानी संसार का भाव और मोह कम और परमार्थ की कदर और चाह ज्यादा हो सकती है। इस वास्ते संघ की महिमा बहुत भारी है। चाहे संसारी कार्रवाई होवे या परमार्थी, दोनों में संघ की मदद से काम दुरुस्ती से बनता है, यानी संसारियों के संग से संसारी और परमार्थियों के संग से आदमी परमार्थी बन सकता है। और इसी तरह जब अंतर में शब्द का अभ्यास करे तो शब्द स्वरूपी सदगुरु से मिलकर आप भी शब्द स्वरूप हो जाता है। हर एक सत्संगी को चाहिए कि ऊपर के लिखे हुए वचन को विचार कर जब जब मौका मिले और चाहे थोड़े दिन के वास्ते होवे सत्संग में शामिल होकर और सच्चे परमार्थी और प्रेमियों की हालत देखकर अपनी समझ और हालत बदलावे। और जब सत्संग प्राप्त न होवे तब राधा स्वामी दयाल के बानी और वचन और उसकी शरह और तफसील जो दूसरी किताबों में मिश्र प्रेम पत्र वगैरह में छापी हुई है, गौर और तअम्मुल के साथ थोड़ा सा रोजाना पढ़कर और अपनी हालत की जांच और संभाल उसके मुआफिक करता रहे। इस तरह से भी सफाई होवेगी और राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया से प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और एक दिन कारज पूरा हो जावेगा। जो किसी सत्संगी का चित्त बसबब न मिलने खातिर ख्वाह रस और आनंद के अंतर में कभी कभी अपनी अनसमझता से दुखी होवे तो कुछ मुजायका नहीं है। ये भिचाव मन का विरह का जगाने वाला और किसी कदर सफाई करने वाला है। कोई दिन या थोड़े अरसे ऐसी हालत रहेगी और फिर मेहर और दया से कुछ रस और आनंद मिलकर मन किसी कदर खिलेगा और दया के पर्चे भी मिलेंगे। नई प्रतीत और प्रीत जागेगी। इस किस्म का चक्कर अभ्यासियों पर कभी कभी आता रहता है। कुल मालिक राधा स्वामी सर्व समर्थ हैं और अपने बच्चों की हर वक्त निगरानी और संभाल रखते हैं। वे कभी किसी को खाली नहीं रखेंगे, पर शर्त ये है कि थोड़ी बहुत लगन या प्रीत उनके चरणों की सत्संगी के हृदय में कायम होनी चाहिए और सुमिरन, ध्यान, भजन और वाणी का पाठ करके थोड़ी बहुत याद उनकी हर रोज दिल से करता रहे और कभी उनके दरबार से निराश न होवे, क्योंकि जैसी दया और मेहर इस समय में जीवों पर करी है और कर रहे हैं उसका बार पार नहीं है। परमार्थी जीवों को चाहिए कि जिस कदर अपनी निबलता और निकामता देखें उसी कदर समर्थ की शरण दृढ़ करें और चरण मजबूत पकड़ें। फिर उनके उद्धार में किसी तरह का शक नहीं रहेगा और ये कैफियत उनको खुद अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत मालूम हो जावेगी और आखिर वक्त की हालत सत्संगियों की देखकर या सुनकर पूरा यकीन हो जावेगा कि राधा स्वामी दयाल
हर तरह से उनकी संभाल और रक्षा वक्त छोड़ने इस देह के फरमावेंगे।